सतगुरुदेव की। तू ही तेरा नाम सही गुरु तीन लोक सरताजे। मेरी तो तुम राखियो गुरु शरण गए की राजे। मैं अपराधी जन्म का नक्षिक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना गुरु मेरी करो संहारे। ए जी बार बार विनती करूं मुझे तुम्हारी आसे। जन को दर्शन दीजियो मेरे सतगुरु समन दासे। बली करी गुरु तुम मिले नातर होती हाणे। थारे बिना इस जीव का नहीं होवे था कल्याण। आए जगत में क्या किया तन पाला के पेटे। सहजो दिन धंधे गया और रैन गवा दई लेटे। रैन गवाई लेट के और दिवस गवाया खाए। मानुष जन्म मोल था ये तो कोडी बदले जाए। बताते हैं महापुरुष के भाई 84 लाख योनियां भोगने के बाद में मनुष्य शरीर मिलता है। अगर इसका सही उपयोग ना किया तो फिर 84 भोगनी पड़ती है। इसे शब्द पे अमल करना चाहिए। जिन्होंने अमल करा है उनके काज सरे हैं। कैसे बता? सतगुरु जी थारी रजा में मजा है। रजा में मजा है। लगनी का मार्ग और है लगी चोट करे जय कर के। लगनी का मार्ग और है लगी चोट करे जय कर के। लगी चोट करे जय कर करे। लगी चोट करे जय कर के। लगनी का मार्ग और है लगी चोट करे जय कर के। जोगी हो लिया जिन लिया फकीरी बाना। गोपी चंद जोगी हो लिया जिन लिया फकीरी बाना। सतगुरु ने हुक्म लगा दिया घर घर में अलख जगाना। हाँ सभी स्वाद को
छोड़ के लिया मांग मांग के खाना। करी तपस्या जोर की देखा ना पीछा फिर के लग एक मार्ग और लगी चोट करे धर के लगे नीक मार्ग और लगी चोट करे धर के लगी चोट करे करे लगी चोट करे धर के नीक मार्ग और लगी चोट करे धर के। बताते हैं कि गोपी चंद की माँ मैणावंती, वो गोपी चंद नहा था तो उसकी माँ उसकी काया देख करके और उसके आंसू आ गई। वो उसके कमर पे जो आंसू पड़ी उसने देखा बारिश तो कहीं है नहीं, बादल भी नहीं है और ये बूंद कहाँ से आ गई। वो ऊपर को देखा देखे उसकी माँ खड़ी, वो कह लगी नुको रे भाई, तेरे बाप की भी तेरे जैसी काया थी, वो मिट्टी में मिल गई और भाई तेरी भी मिल जाएगी। मैं नू चाहूं तो जोगी हो जा, अमर हो जाएगा। तो उसके कहे से वो नहीं बात मानी। तो एक दिन जो है वो नारा, तो पाटन दे सबसे बड़ी रानी थी उसकी। तो पाटन दे जो है वो उसको कहीं जल्दी जाना था गोपी चंद को, तो वो कहने लगा भाई ये मेरा अंगोछा है, ये धो दियो और इसे धोकर सुखा दियो। अब वो इतनी बात को सुनकर पाटन दे हंस पड़ी। अब उसे बड़ा मलाल हुआ, भाई आदमी कोई काम बता रहा है, औरत हंस पड़े तो उसे महसूस होगा, उसे महसूस हुआ। वो कह लगा नुको तू क्यों हंसी। बिल्कुल सारी रात होगी तो मैं, तो वो हंस पड़ी। तो वो कह लगा भाई तू ऐसे क्यों हंसी, मैंने तुझे काम बताया तू हंस पड़ी। अगर नहीं मुझे तो वैसी हंसी आ गई कि ना इस बात को बता तू हंसी क्यों। तो वह यूं कह लगी उसे पाटन दे, यूं को इस बात को मैं नहीं, मेरे इस तो बात का विश्वास नहीं करे, पर इस बात को मेरी भाभी बताओगी। अब वो भाई चढ़ घोड़े पे, या तो जो है ना उसके साथ फौज पलटन जाती, या फिर उस बात की भरपाई करने के लिए घोड़े पे चढ़ा अपना ससुराल पहुंच गया। अब वहां जो पहुंचा तो वहां कह लगे जो को भाई क्या बात, गोपी चंद कैसे भाई, कह लगे जी मुझे अपनी सड़ी से दो बात करनी। तो वहां वे कह लगे यूं को भाई उस पर तो बालक बच्चा होने वाला है, तो बात करने की हालत में नहीं है। कह लगे एक दफा खबर कर दो, अगर वह बात कर सके तो कर लूंगा, नहीं तो वापसी चले जाऊंगा। तो खबर करी तो वो कह लगी यूं को जी कोई बात नहीं भेज दो। अब मुद्दा बिछा दिया। तो उसने वह जो बात बताई अग भाई ऐसे ऐसे बात है, और वो पाटन दे हंस पड़ी। तो उसने यूँ कहा भाई भाई तू क्यों हंसी। तो वो कह लगी यूँ को इस बात को मेरी भाभी बताओगी। अच्छा था। वो वह जो थी उसकी सड़ज, वह यूँ कह लगी जी रात के 12-1 के बीच में मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी, और जन्म दे के फिर मैं मर जाऊंगी। और ये जो बच्चा है जब ये जवान होगा, जब इसकी शादी होगी, इसके घर में जो दुल्हन आवेगी वह तुम्हारी बात का जवाब देगी। बड़ा लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा भाई, चक्कर पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, मतलब यह है कि वो लड़का शाना हो गया, और जब उसका ब्याह हुआ तो वो जो है ना गोपी चंद उस ब्याह में गया।
अब डोली जो है, हाँ, अब वो डोली जो है, डोली के कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे, ऐसे वो बात करने के चक्कर में लगा। वो जो दुल्हन थी वो उन कहारों को कह लगी, को भाई रुक जाओ। उसे कह लगी गोपीचंद को, हाँ जी एक बात बताओ, आपको क्या परेशानी आ रही है? अगर जो दाएं बाएं चक्कर काट रहे हो, कभी आगे कभी पीछे, क्या मामला है? कह लगे जी ऐसे ऐसे बात है। उसने वो वृतांत बताया तो वह दुल्हन उसे कह लगी जी आपकी समझ में बात नहीं आई। अगना मेरी समझ में नहीं आया। नुको मैं भाई हूँ जो उस दिन उस बच्चे को जन्म दिया था। मैं भाई तेरी सड़क जो जैसे जब उस टाइम पर जन्म दिया बच्चे को, और आज मैं उसकी दुल्हन बनकर जा रही है। मैं उसकी माँ थी और आज उसकी दीरबानी बनकर जा रही है। ऐसे ही पाटम दे कभी तेरी माँ थी। तो वह इस बात के लिए सीख दे कि मुझे हुक्म दे रहा, मेरे से पैदा हुआ था मुझे हुक्म दे रहा। तो उस बात की घिन आ जाती है उसे, आपको हो ये तो बड़ा उल्टा मामला है। कभी मतलब जो है नवा बीरबान नहीं बन रही, कभी मैं उसका बेटा बन रहा, ये तो मामला बहुत खराब है, गंदा काम है। तो उसे वहां से घिन आ जाती है, तब जा करके वो जोगी बनता है और 16 रानी 12 कन्याओं को राजपाट को छोड़ करके और तब उसको जो है ना वो जोगी बनता है। लगेनी कमारग और लगी चोट करे जय करे के। लगेनी कमारग और लगी चोट करे जय करे के। लगी चोट करे जय कर करे, लगी चोट करे जय कर के। लगी कमारग और लगी चोट करे जय कर के। पर हाँ बन के बीच भरतरी भूप ने मारा तीर निशाना। हाँ समय आई साध के सतगुरु का हो गया ना। बोले कर बन के बीच भरतरी भूप ने मारा तीर निशाना। सामने आई साध के सतगुरु का हो गया ना। मरत निरग जिंदा करो नहीं तार कदर दो बाना। ये मरत निरग जिंदा करो नहीं तार कदर दो बाना। भरतरी राजा जो था शिकार खेलन गया था और उसने हिरण के तीर मार दिया। हिरण मर गया। उधर से साधु आ रहे थे, वो कह लगे रे तने क्यों मार दिया? यू तू जीवा देगा इसे? तने मारा क्यों भाई? तुझे की हकता इसे मारने का? कह लगे मैं तो मार दिया, तुम जीवा दो। हम तो जीवा देंगे, पर तेरे क्या हकता इसे मारने का? कह लगे जो तुम जीवा दो इसे मैं थारा चिल्ला बन जाऊंगा, राजपाट सब छोड़ दूंगा। कह लगे ठीक है। तो उन साधुओं ने, सतगुरु ने वो मिर्ग जिंदा कर दिया। तो तब जा करके वो भरतरी राजा था, वो भी राजा ही था, और यू गोपीचंद जो था इसका भरतरी का भांजा था। हाँ बन के बीच भरतरी भूप ने मारा तीर निशाना। वैष्णव ने आई साध के गुरुओं का हो गया ना। मरत मरग जिंदा करो नहीं तार कदर दो बाना। ये मरत मरग जिंदा करा शिष्य बना परीक्षा करके। लग नी कमारग
और लगी चोट करे जय करके लगे नीक मार्ग और लगी चोट करे जय करके लगी चोट करे जय कर करे लगी चोट करे जय करके लगे नीक मार्ग और लगी चोट करे जय करके पहले समय में ऊंटों पे घोड़ों पे खिचड़ों पे ऐसे माल ढोया जाता था। तो ऊंट थे, एक बाजिंदा था, उसका बड़ा व्यापार था। तो जो नौकर चाकर थे उसमें जो है ना, जब माल ला रहे थे ले जा रहे थे तो एक ऊंट मर गया। अब बाजिंदा को बताया भाई जो है ना एक ऊंट मर गया। अब बाजिंदा वहां पहुंचा, देखा उस ऊंट को, भाई इसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, तो हाथ पैर सब कुछ नुए नुए मर क्या गया इसका। उसे चीज का इल्म था ही नहीं। तो अब जो उसको बताते हैं, अख नहीं महाराज मर गया। यो कैसा मर गया, ये तो सबको ठीक दिख रहा मुझे। लोग के ये ऊंट मरा बाजिंदा के ये तो जीवा। भाई नक्शिक कुछ बिगड़ा नहीं, बाजिंदा के अचरज हुआ। बोलन वाला ना रहा, रम चला सलानी चुवा। बोलन हारा ना रहा, रम चला सलानी चुवा। बाजिंदा भी फकीर हुआ, उस काल बली से डर के लगे कमार और लगी चोट करे जय करे के लगे नीक मार्ग और लगी चोट करे जय करे के लगी चोट करे जय कर करे लगी चोट करे जय करे के लगे नीक मार्ग और लगी चोट करे जय करे के। अभी थोड़ी देर पहले महाराज जी ने बताया था, अकबर बलक बुखारे का शाह सुल्तान था, उसका 900 औरत थी। 900 औरत माने रखे राजा था। शाह सुल्ताना बलक बुखारा 900 छोड़ी उरा। भाई कभी चले था पाल की अज पैरो लिपटी गारा। कभी रे रणवास में अज गुदड़ लिपटी काया। भाई कभी रे रणवास में अज गुदड़ लिपटी काया। करी तपस्या जोर की खाया ना यू दर भर के लगे मार्ग और लगी चोट करे जय करे के लगे नीक मार्ग और लगी चोट करे जय करे के लगी चोट करे जय कर करे लगी चोट करे जय करे लगे नीक मार्ग और लगी चोट करे जय करे के।
फरीद न कुए ने दो मीठी बोली भाषा काका रे तू खाइए मेरा चुन चुन हड्डी माशा भाई दोने नाना छेड़िए मुझे गुरु मिलन की आशा हाँ दोने नाना छेड़िए मुझे गुरु मिलन की आशा भाई करी तपस्या जोर की देखा ना पीछा फिर के लग नी कमारग और लगी चोट करे जय करे के लगे नी कमारग और लगी चोट करे जय करे के लगी चोट करे जय कर करे लगी चोट करे जय कर के लगे नी कमारग और लगी चोट करे जय करे के ऐसा बताते हैं कि मार पीट के और जो है उसको जो था शेख फरीद को क्यों कहे भाई भगत जगत का बैर है केड़ा जो बड़बेर हर वो हाले वो चीर दे सतगुर करे निनेड़ तो उसे मार पीट के घायल करके और उसे कुएं में लटका दिया। अब मैं कुएं आकर उसे चोंच मारे वो कह लगे भाई तुम सारा मांस खा दियो पर आंख ना छेड़िए। ऐसे ही राजा पीपा हुआ है। राजा पीपा जो है जल में कूद गया था। कैसे बता आगे पीपा के बारे में। जल में कूद गया था ना दिल में घबराया। पीपा जल में कूद गया भाई ना दिल में घबराया। मोह नदी को पार किया सिर धड़की बाजी लाया। मोह नदी को पार हुआ सिर धड़की बाजी लाया। मंगलानंद तो यूं कह मन सोच समझ के गाया। मंगलानंद तो यूं कह मन सोच समझ के गाया। आए थे कुछ बोवन ने हम चल दिए सुकरत करके लग नी कमारग और लगी चोट करे जय करे के लग नी कमारग और लगी चोट करे जय करे के लगी चोट करे जय कर करे लगी चोट करे जय कर के लग नी कमारग और लगी चोट करे जय करे के लगे नी कमारग और लगी चोट करे जय करे। बोलिए सा